सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासि जैनं जयतु शासि जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन का हाथे मिले समाज सब पावे निज पदरा पावे निज पदरा आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन और उसके अंतर्गत सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण ये हमारा चल रहा है। विगत 4 दिनों में कैसे वह जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होने के कगार पर जो खड़ा हुआ है, ऐसे उस सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जीवन में कैसी बाह्य व्यवस्थाएं पूर्व कर्म के संयोग से बनती हैं और फिर वो स्वयं किस प्रकार से तत्व विचार का उद्यम करता है, ये चर्चा यहाँ पर की जा रही है। वहाँ शुरुआत में तो ये बताया कि मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का उसके क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति मिली। मोह मंद हुआ, जिस कारण तत्व विचार में उद्यम हुआ। बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्रादि का मिला और उनसे उपदेश का लाभ मिला। उपदेश का क्या लाभ मिला? प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, जीवादि 7 तत्व, देवा गुरु धर्मादि, स्वापर और अपने को हितकारी अहितकारी भाव। और जब ये उपदेश का लाभ मिला तो इसका बड़ी गंभीरता के साथ उसने विचार किया। जो विचार किया उसके बाद अंतर में कैसी अनुभूति जागृत हुई कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। समझ में आया ना? और यहाँ मुझे सर्वनिमित्त भले प्रकार प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ इन्हें भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि इससे तो मेरा ही हित भाषित होता है। ऐसा विचार कर उसने उस उपदेश का भली भांति निर्धार किया। जो उपदेश है उसकी निर्धार करने के लिए वो 3 तरह से आगे बढ़ा। उसमें सबसे पहला उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश और फिर परीक्षा। और इन तीनों में लक्ष्य उद्देश्य तो हुआ नाम जान लेना, लक्षण निर्देश उनके आगम आदि के जरिए लक्षण जानना, लेकिन इन 2 से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है? परीक्षा करना। तो वहाँ परीक्षा करने में अपना विवेक ज़रूरी है।
तो इसलिए परीक्षा करने में अपनी बुद्धि लगाता है, पढ़ता है, उसका एकांत में विचार करता है। कहीं कोई शंका होती है तो विशेषज्ञों से पूछता है और फिर पूछ के जो उत्तर मिलता है फिर विचार करता है। समान बुद्धि वालों से जो उसको निर्णय हुआ है उसके बारे में चर्चा करता है, परस्पर तत्व चर्चा करता है, और तत्व चर्चा के बाद जो कुछ भी उसके ख्याल में आता है, समझ में आता है, फिर उस बात का एकांत में विचार करता है। ऐसे बारंबार एकांत में विचार करता है। ये इतनी चर्चा जो लगभग पौन पेज की होगी, अपनी पिछले 4 दिनों में ये चर्चा चली है। अभी इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 258 पर दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, है ना, क्योंकि मैंने सोचा तो था कि ये 2 सवा 2 पेज का पूरा जो प्रकरण सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का ये कवर हो जाए, लेकिन हमारी प्रायः चर्चा जो है वो पौन पेज में ही हुई है। वैसे देखा जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने आप में एक प्रवचन है ना। अभी प्रवचन पे क्या प्रवचन किया जाए, है ना। और उसका आदर्श वाचन यदि हम बारंबार करें ना, आदर्श वाचन जिसे कहते हैं, हर एक पंक्ति पर, शब्दों पर, वाक्यों पर ठहरें और उसको समझने की चेष्टा करें तो हमें स्वयं ही वो बात समझ में आएगी। तो आज हम व्याख्यान कम करेंगे, आदर्श वाचन ज़्यादा करेंगे, कम से कम इस प्रकरण को सामूहिक रूप से, क्योंकि हो सकता है आप सभी ने ये चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन आज ऐसी काललब्धि आए कि वो लाइन विशेष समझ में आए, है ना। तो इसलिए थोड़ा ठहर कर, यदि कोई ऐसी मुख्य जगह समझ में आती है तो वहाँ थोड़ा रुकेंगे, अदरवाइज थोड़ा तेज़ी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगला 1.5 पेज, पौने 2 पेज का जो और बचा प्रकरण है उसको यथा योग्य समेटने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। दूसरा पैराग्राफ 258 नंबर का पेज। अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होता है, अतः इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है, ये हम कल चर्चा कर चुके हैं। जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो विशेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। ऐसा जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करें, अथवा समान बुद्धि के धारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्नोत्तर करके परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। देखो यहाँ एक बात कही कि जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करें। हम लोगों के साथ मालूम क्या होता है, अक्सर देखते हैं हम कि लोग कहेंगे आज का व्याख्यान बहुत अच्छा हुआ, इसको आज की चर्चा बहुत अच्छी थी, आज जो शास्त्र हमने पढ़ा इसमें हमें बहुत आनंद आया, तो वो क्या कहेंगे, इसे हम एक बार और सुनेंगे, एक बार और पढ़ेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो फिर उनके मन में आता है जाने तो दो, है ना। जबकि जो चीज़ समझ में आई है उसे तो एक बार पढ़ो भले, लेकिन जो समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ो, और समझ में ना आए तो 3 बार पढ़ो। जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो, जब तक प्रश्नोत्तर करो, तब तक पूछो। समझ में आया? अभी सरकार ने क्या किया, वो सामान्य जो टैक्स प्रणाली थी ना उसको हटाकर जीएसटी लेके आ गए। अभी कोई नया व्यापारी ये कहे अभी हमें जीएसटी का चक्कर समझ में नहीं आता, हमें तो अब दुकान बंद कर देना चाहिए, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो 8वीं पास हैं, हम तो 10वीं पास हैं। अरे तुम कोई भी पास हो, तुम्हें व्यापार करना है तो सरकार की ये टैक्स प्रणाली समझना पड़ेगी। तो कहते हैं समझ में नहीं आ रही तो समझो। अरे हम समझने की कोशिश की तब भी समझ में नहीं आ रही तो और समझो। जब तक समझ में नहीं आए तब तक समझो। क्यों? क्योंकि तुम्हें व्यापार में प्रवर्तना है ना। यदि तुम व्यवसाय में प्रवर्तना चाहते तो इस कर प्रणाली को भी समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो सरकार तुम्हारे व्यापार में अड़ंगे लगाएगी। तो जिसे व्यवसाय की, व्यापार की रुचि हो वो उस संबंधी जो भी कार्य है उसको समझेगा कि नहीं। ऐसे ही जिसे मोक्ष मार्ग की रुचि हो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग के लिए जो जरूरी है ऐसे उस तत्व को समझेगा कि नहीं, कि उसको यही छोड़ देगा, समझ में नहीं आया तो इसको जाने दो, है ना। तो ये जो बात कही ना, जब तक समझ में ना आए
जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करे। समझ में आया? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं बारंबार कि आप अपने क्या कहते हैं, जैसे वो क्या बुद्ध की भाषा में बोलते हैं ना, आप अपने दीपक खुद बनो। मतलब आप अपनी नैया विद्वान के भरोसे मत छोड़ो। अभी से एक भैया ने एक बड़ी अच्छी बात उसमें ऐड की कि यदि विद्वान मिले तो उनसे अपना काम साध लो। वो भी काय के लिए है, मतलब उसे कहते हैं अपना काम निकाल लो, उनके चिंतन को अपने अभ्यास की धारा में मोड़ दो, है ना। उनकी बुद्धि से परस्पर प्रश्नोत्तर करके, चर्चा करके, अपनी शंकाओं का समाधान करके उसे अपनी चिंतन धारा में ले जाओ। मतलब उनके भरोसे नहीं रहो। करना तो हमें हमारा काम है, लेकिन जहां जहां जो कुछ भी मिले उससे हमें अपना काम साध लेना चाहिए, हमें अपना काम निकाल लेना चाहिए। अभी कोई लगा कि आज हमारे नगर में अमुक विषय के विशेष जानने वाले विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें उस विषय के संबंध में अपना काम साध लेना चाहिए। समझ में आया? मतलब जो पंडित जी साहब को मुल्तान से लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, मतलब उनकी परस्पर चर्चाओं में इतनी शंका है, उनको ये बात का बड़ा वो आगे नहीं बढ़ पा रहे उस विषय में, तो वो मुल्तान से कितनी दूर जयपुर चिट्ठी लिखते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, और पंडित जी साहब भी उसी उत्साह के साथ उसका जवाब देते हैं। देखो, किसी की बुद्धि परखने के लिए प्रश्नोत्तर नहीं किए जाते हैं। समझ में आया ना? उसको तो बनारसी दास जी ने यह कहा कि ये तो क्या है, परस्त्री रमण है ना। यदि किसी की बुद्धि को परखने के लिए आप उससे सवाल पूछो, शंकाएं करो, या लोगों के बीच में अपने आप को कुछ विशेष अभ्यासी बताने के लिए करो, दिखाने के लिए करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए करो, अपने को ऊंचा बताने के लिए करो, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस मार्ग में ईमानदारी बहुत होना चाहिए। तत्व विचार के कार्य में, स्वाध्याय के कार्य में ईमानदारी होना बहुत आवश्यक है। या किसी को नीचा दिखाना, स्वयं को ऊंचा दिखाना, है ना, किसी अन्य प्रयोजन का, अन्य से ईर्ष्या को पुष्ट करना, किसी जलन को, राग द्वेष को बढ़ाना, ये कोई कार्य और ये हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए। क्या काम है? जब तक निर्धार ना हो, तत्व विचार जो करने के हम कार्य में आए हैं, उस उपदेश का जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करे, पूछे, और पूछे तो फिर विचार करे। अभी लोग बाग हम देखते हैं कोई चीज पूछते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पूछते पूछते उनका मोबाइल फोन आ जाए तो वो कहते हैं अच्छा बाद में पूछते हैं, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी हम हमारे सामने ऐसी स्थितियां देखते हैं तो फिर लगता है ये सिर्फ बोलने के लिए आया था यहाँ पे। या बोलने के लिए लोगों को चाहिए ना कोई विषय। तो अभी आदमी सामने वाले का की प्रकृति देखकर बोलता है। हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं, अभी जिस व्यक्ति को जैसे क्रिकेट की रुचि होगी तो वो पूछेंगे अरे कल वो विराट कोहली बहुत अच्छा खेला, जबकि उसे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सामने वाले से बोलने के लिए बोल रहा है। अभी किसी को पॉलिटिक्स की रुचि होगी तो वो ये बोलने लगेगा अरे इस बार तो गुजरात में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अभी उसे पॉलिटिक्स से भी कोई रुचि नहीं है तो बोलने के लिए बोल रहा है। समझ में आया? ऐसे ही लोगों की आदत रहती है बोलने की, तो वो आपके साथ मिलेंगे तो कुछ भी ये भी क्या उठाएं, कुछ भी शंकाएं अंदर से उठाएंगे, जबकि उन्हें उसका निर्धार करने की कोई चिंता नहीं है। मतलब आदमी प्रच्छना कर रहा है लेकिन वाचना की नहीं है ना। पहला अंग तो वाचना होना चाहिए ना। तो ये प्रच्छना करने तो आ गया लेकिन स्वयं ने उसके बारे में पढ़ा नहीं, विचार नहीं किया। अभी कई बार तो ये लगता है इसने जब आगे पीछे का कोई अध्ययन नहीं किया तो हम क्या रेफरेंस देके इसको उत्तर दें, तो हमको जवाब देने में बड़ी समस्या होती है। अब हम क्या समस्या का समाधान करें? आप पहले स्वयं आगे आकर उस चीज का अभ्यास करो, स्वयं आगे आके उसका विचार करो। अभी सीधे पूछने थोड़ी पहुंच जाना है। समझ में? देखिए ये जो व्याख्यान होते हैं आधे घंटा 1 घंटे का जो भी होता है ना, इसमें कोई बातें बहुधा तौर पर इसमें बातें क्रमिक रूप से बहुत व्यवस्थित नहीं आ पाती हैं, भले ही कोई कितना ही व्यवस्थित बात क्यों ना बोलता हो। लेकिन बहुत सारी चीजें 1 घंटे में 45 मिनट में आप कितना कवर करोगे? आप ये बताइए, कितना कवर करोगे? मैं जो बार बार ये बात बोलता हूं कि क्रमिक रूप से स्वयं का अभ्यास होना चाहिए, वो क्यों बोलता हूं?
क्योंकि ये तो ऐसा समझो भाई, ये कोई विद्वान वक्ता यदि प्रवचन कर रहा है, अष्टानिका, 10 लक्षण, शिविर आदि जो होते हैं, ये समझ लो ये पूड़ी पराठे बन रहे हैं, लेकिन सामान्य रोटी तो रोज बनना चाहिए। समझ में आया? मेला तो कभी कभार लगता है, लेकिन दुकानें तो रोज खुलना चाहिए। पंडित जी साहब बोलते हैं ना, बड़े पंडित जी साहब, कि दुकानें तो कम से कम रोज खुलें। इसका मतलब ये विशेष जो विद्वान आदि का लाभ मिलता है, ये तो कभी कभार मिलता है, लेकिन स्वयं का अभ्यास तो नियमित तौर पर होना चाहिए ना। अभी वो कोई ना करे और पूछने के लिए पूछे, बात करने के लिए बात करे, और 99.9% आज जो शंकाएं होती हैं वो ऐसा ही होती हैं, जिसमें पहले भी विचार नहीं किया और पूछने के बाद भी विचार नहीं करना है। इसका मतलब वहां पर जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो कतई तत्व विचार करने का या जो उपदेश मिला उसके निर्धार करने का नहीं है। वहां पर अन्यत्र ही कोई प्रयोजन है, कोई दूसरा ही हमारा प्रयोजन है। ठीक है ना? इसलिए यहां कहा कि जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करे, परस्पर चर्चा करे, समान बुद्धि के धारा को उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे, प्रश्नोत्तर करके परस्पर चर्चा करे, प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। इस प्रकार अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित हो, तब तक ऐसे ही उद्यम करे। कब तक करना है? उपदेश के अनुसार भाव भाषण जब तक ना हो जाए। आगे देखिए, तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो अथवा उसमें संदेह हो, यह बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि बहुमत तो अन्य मतियों का है, और उनका उपदेश, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनका आचरण, उनका चारित्र, उनकी मान्यताएं सब बहुत अलग हैं। अब हम जब अपना पढ़ते हैं तो हमें बहुत अलग भाषित होता है। कई लोग तो ऐसी बात बोलते हैं, अब यदि वे गलत होते तो उनके मानने वाले इतने क्यों होते? अब ये वाला प्रश्न तो आज की युवा पीढ़ी का सबसे ज्यादा बन गया है, समझ लो, है ना, यूथ का। जबकि उनसे ये बोलो, आप अपने आम जीवन में ये बहुमत देख के निर्णय नहीं करते हो अपने जीवन का। अभी कोई व्यक्ति ने IIT का एग्जाम दिया, उसमें मान के चलो 10,000 लोग निकले और 10 लाख लोग फेल हुए, तो अब वो ये बोलेगा अब 10 लाख लोग तो IIT में नहीं जा रहे हैं, 10,000 ही तो जा रहे हैं। अभी 10 लाख लोग पागल थोड़ी हैं। अब जैसा ये करेंगे वैसा ही मैं करूंगा, कोई ये नहीं बोलेगा। वहां तो बड़े चतुर बनेंगे लोग, समझ में आया? वहां तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि वहां संख्या देखकर, है ना, बहुमत देखकर ऐसी जगहों पर कोई निर्णय नहीं करेंगे। लेकिन जहां अधर्म, अध्यात्म, निर्णय, अपनी समझ की बात होगी, वहां पर किस जगह चले जाएंगे? वो ऐसा ही है क्या? देखिए, भीमराव अंबेडकर जैन धर्म से इतने प्रभावित हुए थे कि वो पहले जैन बनने के लिए आए थे, है ना, पता होगा कई लोगों को। तो वो शांति सागर महाराज के पास गए, ठीक है ना। अभी बाद में क्या हुआ कि शांति सागर महाराज ने बोला कि आपको जैन बनना है तो बनिए, लेकिन हम इसका पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। तो कई लोगों को बहुत आपत्ति होती है अपने यहाँ आई कि यदि भीमराव अंबेडकर को जैन बना लिया होता तो आज जैनों की संख्या बौद्धों जैसी हो जाती। ये बात बोलते हैं ना। लेकिन भाई मैं तो कहता हूं वो बहुत अच्छा निर्णय था। क्यों? क्योंकि यदि जैनों की संख्या बौद्धों जैसी हो जाती तो जैनों की क्वालिटी भी बौद्धों जैसी हो जाती आज। भीमराव अंबेडकर तो पढ़कर और समझकर जैन बन रहे थे, लेकिन बाकी जितने लोग जैन बनते वो भीमराव अंबेडकर को देख के जैन बनते, वो पढ़कर समझकर जैन नहीं बनते। तो जो क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, जो आचार संहिताएं हमारी बनी रहनी चाहिए, क्या वो बन पाती? अभी बुद्ध ने भी उपदेश दिया है मांसाहार के त्याग का और अहिंसा का, लेकिन आज बौद्ध मत के मानने वाले कितने मांसाहार के त्यागी हैं और कितने अहिंसा के पालक हैं। उन्होंने बता दिया बुद्ध का मध्य मार्ग है, तो मालूम वो मध्य मार्ग में अब क्या बोलने लगे?
अभी तो मैं, चूंकि रिकॉर्डिंग सब जगह जाती है, नहीं तो मैं अपने जैनों के एक बहुत प्रख्यात व्यक्ति, जो कि अभी कुछ समय पहले हाईलाइट और सुर्खियों में रहे पूरे देश में, उनने मेरे से दूरदर्शन में एक बात बोली थी। दूरदर्शन में किसी काम से आए थे वो, तब उन्होंने कहा था कि आज अपन जैन लोग अपनी कमी के कारण कम हो रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। वो दरअसल ये बात कर रहे थे कि हम विदेश टूर लेके जा रहे हैं। तो मैंने ये पूछा, आप विदेश जैनों का टूर लेके तो जा रहे हो, लेकिन वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? तो कहेंगे अपन अपने ऑर्डर पर बनवाएंगे ना। मैंने कहा आप अपने ऑर्डर पर भी बनवाओगे, लेकिन कहाँ बनवाओगे, कैसी जगह बनवाओगे, किस जगह बनवाओगे? आप किसी ऐसे होटल वाले से ही बोलोगे जो पता चल रहा है कि वो नॉन वेज भी बना रहा है, और वही आदमी आपके लिए आपकी रोटी बना देगा, सब्जी बना देगा, तो इसे आप अच्छा मानोगे? कहने लगे, वो मेरे से ये बोलते हैं कि आप जैसे लोगों की यही सोच हमारी जैनों की संख्या को कम कर रहा है। उन्होंने हमसे बोला है। क्यों? क्योंकि देखो बुद्ध लोगों ने कितना अच्छा मार्ग अपनाया है। वो मार कर नहीं खाते हैं, पहले से मरा मराया हो उसको खा लेते हैं। अभी मुझे, अब मैं क्या करूं, अभी मैं भाई, वो बाहर में तो प्रतिष्ठा वाले आदमी हैं, 4 आदमी उनके अनुयायी भी थे, अब उनसे क्या बहस करूं? मैंने तो हाथ जोड़े, भाई साहब आपके सामने क्या तर्क वितर्क करें हैं? फिर तो नियम सार की गाथा याद आई, नाना जीवा नाना कम्मा है, परमत अन्य मत वाला हो, पर समय हो कि स्व समय हो, दोनों से ही विवाद करना काम का नहीं है। समझ में आया? अभी अपना आदमी ये बोले, सोचिए एक बुद्ध, यदि बौद्ध का कोई व्यक्ति ये बात बोले तो समझ में आए, अपना आदमी इस तरह से पक्ष ले रहा है, मतलब वो ये बोल रहा है कि हमको भी इतना ज्यादा वो मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। अभी क्या बोलें भाई, हमारे जैन शासन की बागडोर ऐसे ही लोगों के हाथों में चली गई है जिन्होंने जिनवाणी का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, और वो जिनवाणी के संरक्षक बन गए हैं। ये बताइए, अब वो लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? वो उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जैसा निष्कर्ष समूह का रहा हो, और वो अपनी संख्या से ही अपनी प्रसिद्धि बताना चाहेंगे, अपनी सफलता बताना चाहेंगे कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है। तो ये वाली प्रवृत्ति हमारे सब लोगों में है कि अभी वो इतने ही गलत होते तो इतने मानने वाले उनके कौन होते। आजकल नई चीज आ गई है, यदि वो इतने ही गलत होते तो यूट्यूब पर इतने देखने वाले लोग कहां से होते? समझ में आया ना? यूट्यूब के फॉलोअर से, यूट्यूब के व्यूज से, है ना, हम इस चीज का निर्णय करने लगे हैं कि कौन सही है। लेकिन सत्य के मार्ग पर प्रायः व्यक्ति अकेला होता है। क्यों? क्योंकि सत्य नितांत व्यक्तिगत खोज होती है, नितांत व्यक्तिगत खोज। समूह के साथ सत्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। गुरुदेव श्री ने समूह को छोड़ा था, समूह जो कर रहा था उन सबको छोड़ा था, और जब उन्होंने स्वयं उस सत्य का अनुसंधान किया था तो सत्य के मार्ग पर चले भी वो अकेले थे। अब बाद में वो समूह बन गया तो वो बात की बात है। ऐसे ही हम भी यदि इस धारणा के साथ बैठे हैं कि वो इतने लोग ऐसा मानते हैं, वो ऐसा करते हैं, फलाना ऐसा करते हैं, तो इसलिए हमको भी ऐसा करना चाहिए, ये वाला तर्क सत्यान्वेषी के लिए बिल्कुल भी गलत है। इस तरह से सत्य की खोज नहीं हो सकती है। इस तरह से जो आपको मिलेगा वो वो आपका सत्य नहीं है, वो किसी और का सत्य है, और आप उसे भीड़ के कारण से स्वीकार कर रहे हो क्योंकि सब लोग उसको मानने वाले हैं। यहाँ ये बात रख रहे हैं ना, अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है, उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो अथवा उसमें हमें कुछ संदेह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। मतलब स्वयं पहले पढ़े, फिर विचार करे, विशेषज्ञों से पूछे, फिर विचार करे, परस्पर अपनी समान बुद्धि वालों से चर्चा करे और फिर विचार करे। बाहर में चर्चाएं बदल रही हैं, लेकिन विचार करने की प्रक्रिया नहीं बदल रही है। समझ में आया ना? विचार करे, विचार करे, विचार करे। इस 1-1.5 पैराग्राफ के अंदर 3 बार जिक्र कर दिया, लेकिन विचार नहीं है। विचारवान व्यक्ति यदि है तो उसको प्रत्यक्ष जनवाणी का समागम हो कि ना हो,
लेकिन वो अल्टीमेटली निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। लेकिन विचार रहित व्यक्ति यदि है तो जिनवाणी के प्रत्यक्ष समागम के बीच में भी वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आया? हालांकि जिसे जिनवाणी का समागम नहीं हुआ है उसको भी अपने विचार का मिलान तो उपदेश के अनुसार ही करना चाहिए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अध्ययन, जिनवाणी का पठन, जिनवाणी का श्रवण, ये वांचना पृच्छना, ये हमको एक दिशा देती है, ये हमारे विचारों की एक का डायरेक्शन तय करती है। समझ में आया? इसलिए इस क्रम को हमें विधिवत ढंग से समझना चाहिए, वांचना पृच्छना। ठीक है ना? आगे देखिए, ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी ऐसा ही भासित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं। अभी कई लोग मुझको ऐसे बहुत मिलते हैं कि हमें तो भगवान की एकदम पक्की श्रद्धा है, हमें तो भगवान की बहुत श्रद्धा है, भगवान को देखते ही हमारी तो कलियां खिल जाती हैं। मेरा सवाल उनसे उठता है, भगवान का क्या देख के आपकी कलियां खिलती हैं? क्या स्वरूप देख के? कहीं ना कहीं जैसे कहीं ना कहीं भाई हमारे साथ ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन रही है जैसे किसी अन्य मती के सामने उनके किसी देव को देख के एकदम अंदर से कलियां खिल जाएं। क्यों? क्योंकि वो भी परंपरा से चला आ रहा है ना, परंपरा से चला आ रहा है, तो हम भी कहीं ऐसी परंपरा के कारण तो हमारी कलियां नहीं खिल रही हैं। यदि हमारी उन जिन देव को देखकर कलियां खिल रही हैं तो हमें इस बात का निर्णय है कि नहीं कि वो अन्यथावादी नहीं है? हमें उनकी वीतरागता की समझ है कि नहीं है? और यदि समझ है तो उनसे जो उपदेश मिला है उसके विचार करने के प्रति हम कितने सजग हैं? बाहर में किसी व्यक्ति के प्रति हमारी यदि आस्था हो और वो कोई बात कहे तो आदमी इतना गौर फरमाते हुए सुनता है और हाँ में हाँ मिलाता है कि कहना क्या है। जैसे हमारे ऑफिस में क्या होता है, हमारे क्या सभी जगह होता है ये प्रायः, आपके ऊपर का जो टॉप लेवल का अधिकारी भले वो दिमाग का पैदल ही क्यों ना हो, लेकिन उसने यदि कोई बात कह दी ना तो नीचे के समझदार से समझदार व्यक्ति भी क्या कहेंगे, अब देखो भैया उनका कहना हमारे लिए ऑर्डर है, अभी वो जो भी कहें हमें तो उस चीज को फॉलो करना है। अभी ये अक्सर आप शहरों में देखते हैं ना, पहले तो कोई पुल बना देते हैं फिर तोड़ देते हैं, वो ऊपर के अधिकारियों का पागलपन रहता है। पहले उन्हें लगता है कि ये बन जाना, जैसे भोपाल में क्या हुआ, BRTS बना दिया तो उसकी उपयोगिता लगी तो 470 करोड़ रुपए BRTS में खर्च कर दिए। अब बाद में लगा इससे ट्रैफिक खराब हो रहा है तो अभी कोई अधिकारी आया इसको तोड़ दो। उनका क्या लगता है, तो अब नीचे के आदमी कोई तर्क नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि सबका ईगो हर्ट हो जाता है, तो नीचे वाले क्या करेंगे कि वैसे का वैसा कर दो। बाहर में हमें अपने से ऊपर बैठे व्यक्ति के प्रति तो ऐसा रहता है कि उसका जो है हमें उसको फॉलो करना है, लेकिन जिनके प्रति हमारा निरंतर मस्तक झुकता है उनके द्वारा दिए गए उपदेश का विचार करने की तरफ हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते हैं, उस पर चलने की तरफ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते हैं, उसका निर्धार करने की हमारे अंदर में कोई जिज्ञासा नहीं होती है। तो हमारी उनके प्रति वर्तने वाली आस्था कितनी सच्ची है, समझ में आया? हम किसी अन्य फैक्टर से प्रभावित होकर उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी भक्ति कर रहे हैं, और वो अन्य फैक्ट, देखो बहुत छोटी सी बात मैं बोलता हूं, हमारी सारी धार्मिक क्रियाओं को तौलने का पैमाना बस एक है, समता की वृद्धि। कोई तराजू नहीं है हमारे पास, तत्व से कौन कितना पुष्ट हुआ है इसे तौलने का कुछ, जैसे थर्मामीटर लगा के आपका बुखार बता दिया जाता है, ऐसे कोई थर्मामीटर नहीं बना है जिससे आपका तत्व विचार बता दिया जाए कि इनके 101 डिग्री है कि इनको 105 डिग्री है, इसका कोई पैमाना है? सर्व क्रियाओं में सब समझ लेना आप, हमारा सारे चरणानुयोग की क्रियाएं हो, चाहे द्रव्यानुयोग के तत्व विचार इत्यादि रूप क्रियाएं हो, चाहे देव गुरु शास्त्र की भक्ति हो, चाहे व्रतों का पालन हो, चाहे उपवास हो, सबका पैमाना क्या है? समता भाव में कितनी वृद्धि हुई हो। हमने कितने प्रवचन सुने, कितना शास्त्र पढ़ा,
ये मायने नहीं रखता है, कितने व्रतादि पालन किए ये मायने नहीं रखता है, समता में कितनी वृद्धि हुई है ये मायने रखता है। समझ में आया? बाहर में ऐसा कहा जाता है कि बारिश कितनी हुई है ये महत्वपूर्ण नहीं है। समझ में आया ना? हर साल हिंदुस्तान में इतना पानी गिरता है कि हम भारत जैसे 3 देशों को अगले 10 सालों तक पानी पिला सकते हैं। क्यों 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 होती है बारिश? क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, उसमें जो होता है ना, वहां पर बारिश स्वयं ज्यादा होती है, तो भारत में ज्यादा पानी गिरता है। लेकिन जहां बाढ़ आती है वहीं सूखा भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि बारिश कितनी हुई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जमीन में नमी कितनी आई है, पानी का भंडारण, पानी का स्टोरेज कितना हुआ है, ये मायने रखता है। पानी भल 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 करके गिरा और वो पूरा का पूरा नालियों के जरिए, रास्तों के जरिए कंक्रीटीकरण हो गया है, उसके जरिए बह के पूरा नदियों के जरिए समंदर में चला गया, फिर वही की वही सूखा का सूखा हो जाता है। हमारे यहाँ पूरा कोई स्टोरेज का सिस्टम तो ऐसा है नहीं है। पूरी मिट्टी वाली जमीन जो है वो काय में बदलते जा रही है, वो कंक्रीट में बदलते जा रही है, तो अब पानी का स्टोरेज कैसे हो? तो वहीं सूखा भी पड़ेगा। फिर ऐसे ही जैसे बारिश कितनी हुई ये मायने नहीं रखता, जमीन में नमी कितनी आई है ये मायने रखता है, स्टोरेज कितना हुआ है पानी का ये मायने रखता है। ऐसे ही हमने कितना सुना है, हमने कितनी क्रियाएं करी हैं ये मायने नहीं रखता है, परिणामों में नमी कितनी आई है, समता भाव में वृद्धि कितनी हुई है ये बात मायने रखती है। तो इसका मतलब क्या है? पढ़ना कम कर दें, सुनना कम कर दें? अरे हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना सुन रहे हैं, तब तो परिणामों में नमी आ नहीं रही है। अब इसे और कम कर देंगे तो कहां से नमी आ जाएगी? है? अभी लोग बाग, पंचम काल का आदमी छल ग्रहण करने में PhD है। समझ में आया? वो निष्णांत है, वो ये समझ लो। उससे आप जो बोलोगे ना, आप उससे बोलोगे कि रात में पानी पीना, भैया अपने यहाँ से कथन आते हैं ना अपने यहाँ, वो रात्रि में पानी पीना, रात्रि में भोजन करना ये मांस खाने के समान है, खून पीने के समान है। तो फिर वो ये बोलेगा अच्छा इस तरह फिर खून ही पी लो। इस तरह की तो बुद्धि चलती है आदमी की। मतलब कुमति ज्ञान इतना छाया हुआ है, बस लोग पूछते ना कुमति कुश्रुत क्या होता है, यही है कि वो श्रुत भी पढ़ेगा तो उल्टे अर्थ का ग्रहण करेगा, उल्टा अर्थ निकालेगा, उसका दिमाग उल्टा ही चलता है। किसी को मतलब धर्म मार्ग से जोड़ने की बात कहो तो वो उल्टा आपके ऊपर ऐसा चढ़ता है कि जैसे आपने पता नहीं उसके ऊपर कहां का लठ मार दिया हो। वो आपके ऊपर इतना, मतलब किसी से आप निवेदन नहीं कर सकते। और कमाल ये हो गया है कि ऐसे जीवों के संसर्ग में आप बैठ जाओ ना, आपकी मुंह से शब्द नहीं निकलते कि इसको बोलने की स्वाध्याय में आया करो। हमारे मुंह से ही शब्द नहीं निकलते, अपने परिवार में लोगों से ऐसी बातें नहीं निकल पाती। मतलब उसका कुमति और कुश्रुत का आभामंडल इतना ज्यादा है कि जो स्वाध्याय सुनने समझने वाले लोग हैं ना, वो बोल नहीं पाते हैं। भाई साहब, ऐसे समय में तो हम रह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कोई यदि सुन नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लेकिन आप यदि उसको कोई सुधरने की प्रेरणा दो और वो शांति से सुन ले ना, यही बहुत बड़ी बात है। वो बल्कि आप में ही खोट निकाल देगा। आप तो इतना सुन रहे हो, तुम में क्या बदलाव आ गया? अब ये पर्सनल अटैक करने के लिए आदमी इतना बैठा हुआ है कि वो सीधे आपके ऊपर उंगली करेगा, सीधे आपके ऊपर टारगेट करेगा, आपको निशाना बनाएगा। अभी हम तुम्हें भी तो देख रहे हैं, तुम्हें धंधा में नुकसान हो जाता है तो हमें पता है तुम क्या क्या करते हो, तुम्हारी कैसी हालत होती है। अरे भाई, जो धंधे में व्यवसाय में हमारा नुकसान होता है, तुझे मेरी जो हालत दिख रही है वो बाहर की तो दिख रही है, लेकिन अंदर में जो समता का पान जितना भी चल रहा है वो 2% चल रहा है, 1% चल रहा है, वो समझ लेना तत्व विचार का फल है। समझ में? हम जितने जितने तत्व के नजदीक हैं, जीवन में उतनी ही शांति है, और जीवन में जितनी जितनी अशांति है वो तत्व से दूर होने का ही फल है। बस ये समझ लें, और कुछ शांति अशांति की कोई परिभाषाएं नहीं है ना। जैसे वहां पर कहा ना, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है।
और जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में निर्बंध है। ऐसे ही जितने अंश में तत्व विचार है उतने अंश में सुख शांति है, और जितने हम तत्व विचार से दूर हैं उतने जीवन में अशांति है। बस ये, इसके अलावा शांति अशांति की कोई परिभाषा नहीं है। बाहर में कोई संयोगों से शांति अशांति का, सुख और दुख का संबंध नहीं है। जितना जितना तत्व ज्ञान पुष्ट होता चला जाएगा, जितने जितने इस मार्ग में हम वृद्धिंगत होते चले जाएंगे, उतना उतना अशांति और दुख हमसे पलायन करता जाएगा, दूर होता चला जाएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल पड़ गया है। प्रेम तो होता है, वात्सल्य तो आता है कि हम हमारे भाइयों को समझाएं, हम हमारे रिश्तेदारों को समझाएं। जीव मात्र के प्रति ऐसा लगता है कि ये क्यों दुखी हो रहा है, ये क्यों दुखी हो रहा है, ये क्यों ईर्ष्या कर रहा है, ये क्यों दूसरों की निंदा में अपना समय व्यर्थ कर रहा है, ये क्यों इन कसायों में जल रहा है। किसी के पास बैठ जाओ तो लोगों के पास सिर्फ दूसरों की बुराई करने के अलावा कोई और दूसरा समय ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी वाणी निकलेगी तो निंदा ही में निकलेगी। अभी आदमी इतने जैसे वो खलिहानों में पहले वो फसल काटने वाला वो चलती थी ना, थ्रेसर, वो मशीन चलती थी, उसमें जो डालो खट्ट से अलग कर देती, फिर डालो तो खट्ट से अलग कर देती। वो एक लकड़ी, जहाँ पे एक कारीगर काम करते हैं, लकड़ी का सामान बनता है, वो ऐसी कटार जैसी चलती है, कुठार, और वो आपने लकड़ी डाली खट्ट से काट के अलग कर देती है, खट्ट से ऐसा एकदम साफ कर देती है। ऐसे कई लोगों की प्रवृत्ति ऐसी, वो बात कर रहे हो और आप उनके बीच में तीसरे व्यक्ति का नाम लो तो बस उसको कतरना चालू कर देंगे वो ऐसा होता है। अभी ये बातें यदि लोगों से करो तब तो आप उनकी मेजॉरिटी में शामिल हो जाते हो, आप उनकी कंपनी में शामिल हो जाते हो। लेकिन आपने कहीं बोल दिया, आपके चिंतन में जो बात आई और आपने स्वाध्याय किया हो और आपने उस स्वाध्याय की चर्चा उनके बीच में कर दी तो उनके मुंह बन जाते हैं भाई साहब। जैनों के, अपने साधर्मियों के, कई बार तो मैं ऐसा देखता हूं कि हमारे शास्त्री मित्रों के ही अभी फिर मुझे ये लगता है कि जब मैं इनके बीच में चर्चा नहीं कर पा रहा हूं तो इस जगत में मैं कहां जाके चर्चा कर पाऊंगा। और अभी उनके ही बीच में आप राजनीति की बात शुरू कर दो, फिल्मों की बात शुरू कर दो, क्रिकेट की बात शुरू कर दो, किसी की निंदा शुरू कर दो, भोजन की बात शुरू कर दो, पार्टी की बात शुरू कर दो, तो इतने रस ले लेके, चटकारे ले लेके सुनेंगे। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि सच्चा तत्व विचार वाला ना चाहते हुए भी अकेला हो जाएगा। वो ना चाहते, तो इसके लिए तो आप तैयार रहिए कि अभी आप ये चाहें कि मैं तत्व विचार वाला हूं, मैं स्वाध्याय में प्रवर्त रहा हूं, तो मुझको ये साथ मिल जाएगा। इसकी संभावनाएं 0.0001% है। यदि आपको ऐसा साधर्मी मिल गया जिसके साथ आप जब मिलो और तत्व चर्चा कर सको, आप अपने चिंतन को कह सको, सुन सको, सुना सको, तो मैं तो कहूंगा ये पंचम काल में आपके साथ कोई साथी सा पुण्य है जो आपके लिए ऐसा जीवन मिल गया है। समझ में? बाकी यह सारी बातें करने वाले तो बहुत ढेर मिल जाएंगे भाई साहब, बहुत मिल जाएंगे, बहुत आसान है। और कुछ नहीं होता है साथी से पुण्य। क्या होता होगा इस महान भीषण दुखमा काल में, जहां पर हर तरफ राग के अंगारों से ये जगत सिक रहा है, इस बीच में कोई जिनवाणी की बात बोलने वाला हमें जीवन में साधर्मी मिल जाए और क्या है। छत्र चूड़ामणि में तो एक जगह ऐसा लिख दिया कि किसी तत्वज्ञ जीव के, पुरुष के लिए लिखा, तत्वज्ञ जीव के सुर में सुर मिलाने वाली यदि पत्नी मिल जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सुनो आचार्य कैसे कैसे समझाते हैं। अभी मतलब सोचिए आप, मतलब इस लेवल पे बात कर देते हैं, फिर मोक्ष सुख की और क्या जरूरत है। मतलब ऐसा व्यंग्य कर दिया उन्होंने। मतलब कोई तत्वज्ञानी जीव के सुर में सुर मिलाने वाली, सोचिए कि ऐसा संयोग होना भी मुश्किल है कि आपको आपका जीवन साथी आपके सुर में सुर मिलाने वाला मिल जाए। नहीं तो वो ही उल्टे चलने वाले हैं, वो ही आपको कहेंगे, वो ही आपके, आप यदि बाजार चलने का कहो तो तुरंत एकदम रेडी, और उनसे ही स्वाध्याय की बात करो तो तुरंत पैर पीछे खींचने वाले। ये जीवन साथी मिलना बड़ा मुश्किल है। संयोग ऐसे मिलते हैं, ये काल ऐसा है। पहले के समय में होता था कि वो
पति का नाम श्री वर्मा, पत्नी का नाम श्रीमती। उनके नाम भी मिलते थे और उनके नेचर भी मिलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं मिलने वाला। यहाँ तो डिफरेंसेस की पराकाष्ठाएं हैं, है ना, भिन्न भिन्न मत। यहाँ तो अधिकतर लोग राजगोपाल, वो क्या नाम है, गोपाल दास जी बरैया, गोपाल दास जी बरैया का लोअर या अपर वर्जन है। या थोड़ा कम होंगे या थोड़े ज्यादा होंगे, समझ में आया। परस्पर तत्व चर्चा का समागम मिले, बहुत कठिन काम है। ये बात समझना कि मैं इस बात पे क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि तत्व विचार में साधर्मियों का कितना बड़ा योगदान होता है। स्थितिकरण कौन कराते हैं, समाधि कराने में कौन निमित्त बनते हैं, साधर्मी तो बनते हैं। और इसीलिए साधर्मी के प्रति वात्सल्य को कितना ऊपर जाकर वर्णित किया है, साधर्मी के वात्सल्य की कितनी महिमा गाई है। क्यों? क्योंकि साधर्मी का मिल जाना इस काल का आश्चर्य मानना, बस ये आश्चर्य है। समझ में आया? हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला यदि कोई है तो वो साधर्मी ही है ना। आप समाधि नहीं करवा सकते साधर्मी के बगैर। अभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो और लोग हमको पकड़ के ले जाए कि थोड़ा इनको कुछ सुना दो, अरे साधर्मी तो वो है जिसको देखते से ही समय सार याद आ जाए। साधर्मी तो वो है जिसे देखते से ही जीवन भर के स्वाध्याय का अभ्यास का सारा खाका हमें उतर आए, हमें पूरा का पूरा आचरण संहिताएं याद आ जाएं, हमें उसके साथ लिए गए संकल्प याद आ जाएं कि हम सब तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यहां आए थे। अभी किसी नए आदमी को ले जाओ जिसने जीवन भर तो कोई तत्व का विचार नहीं किया, कोई अभ्यास नहीं किया, अब ऐसे मृत्यु सैया पर पड़े हुए व्यक्ति को आप बड़े से बड़े विद्वान को ले जाओ, वो उसे देखकर क्या क्या समझेगा, क्या कहेगा? आपको उनसे जो सुनवाना है वो आप टेप रिकॉर्डर लेके भी सुनवा सकते हो। जिसके नजदीक आते से ही पूरा तत्व विचार ज्वलंत हो जाए, जाग जाए, यदि सुसुप्ति में पड़ चला गया हो कोई भी हमारा विचार तो वो पुनः जागृत हो जाए, वो साधर्मी है। उसके लिए यहाँ परस्पर चर्चा करना, निर्धार करना, विचार करना, ये सारी बातें लिखी हैं। अन्यथा अन्य मतियों द्वारा कल्पित तत्वों का निरूपण करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन भाई जिन देव का जैसा उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी ऐसा ही भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिन देव अन्यथावादी नहीं है। इस बात का निर्णय करने तक पहुंचने के लिए हमको एक उचित समागम की बहुत आवश्यकता है। सत समागम है ना, कितना जरूरी है। इस सत्ता का समागम करवाने में बाहरी सत समागम निमित्त बनता है। करना तो खरे कर हमें इस सत का समागम है, इस सत के समागम के लिए ये पर्याय प्राप्त हुई है, लेकिन इस सत तक, इस त्रिकाली सत तक ले जाने में ये बाहरी सत समागम, मतलब जिनेंद्र भगवान के बताए गए मार्ग पर चलने वाले लोगों की जरूरत है। उन मार्गियों के समागम में इस सत का समागम नहीं होता है। समझ में आया? अरे टाइम निकला जा रहा है, मैं थोड़ा तेजी से और आगे बढ़ने की बात कही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि क्या कहें भाई, है ना, उन पर बात ना करो तो भी अन्याय लगता है। यदि जिन देव अन्यथावादी नहीं है, प्रश्न खड़ा किया, जो तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किस लिए करें, ये वाला सवाल है ना। आप ही कह रहे हो वो अन्यथावादी नहीं है, तो बस उनने जो कह दी हम मान लेते हैं, हमें परीक्षा करने की क्या जरूरत है। तो देखो क्या समाधान के, परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है वह सत्य है, परंतु उनका भाव आप स्वयं को, अर्थात आप यानी स्वयं को भाषित नहीं होगा, और भाव भाषित हुए बिना श्रद्धान निर्मल नहीं होता। क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। आज तुमको जिनेंद्र के वचनों से प्रतीति हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि अब जिनेंद्र ने कहा है तो मान लेते हैं, परीक्षा ना करो आप। कल को आपको कोई और ऐसा प्रबल युक्ति देने वाला मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि खुद की परीक्षा नहीं है।
आज आप गूगल पे तलाशने जाओगे कि आत्मा होता है, तो हो सकता है 5-10 पेज खुलेंगे जिसमें आत्मा का एग्जिस्टेंस बताया जाए, लेकिन आत्मा नहीं होता है इसको बताने वाले 10,000 पेज खुल जाएंगे। आत्मा नहीं है, इसकी व्याख्याएं इतनी है। और ये होता ही है, तर्क के कंपैरिजन में कुतर्क हमेशा ज्यादा होते हैं, समझ में होते ही हैं। आप कुतर्कों का क्या करो, कोई सिर पैर ना हो, समझ में आया ना। सही उत्तर एक होता है, गलत उत्तर हमेशा अनेक होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, ये एक उत्तर है। लेकिन 2 और 2 4 नहीं होते, ये कितने उत्तर हो सकते हैं, समझ में आया। मोक्ष में गए हुए सिद्धों की संख्या कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन संसारियों से अनंत काल बाद भी कम रहेगी, समझ में आया। सिद्धों का चक्र होता है, समूह होता है, लेकिन संसारियों की भीड़ होती है। सभा में कितने ही लोग जुड़ जाएं, लेकिन भीड़ से हमेशा कम रहेंगे, समझ में आया। अब हमें ये देखना है कि ज्यादा लोग किसे मान रहे हैं और हमें उस तरफ जाना है, तो ये हमारा निर्धार हमें करना है कि हम भीड़ में शामिल होना चाहते हैं कि सिद्धों की सभा में शामिल होना चाहते हैं। निगोदियों की भीड़ ही ज्यादा मिलेगी, समझ में आया। बहुत गंभीरता से एक एक चीज समझने सोचने जैसी है भाई साहब। ये है क्या कहती, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक निगोद शरीर की ये दशा है, एक निगोद शरीर की ये हालत है कि तीनों काल के सिद्ध भूतकाल में जितने हुए, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वो सब एक अंश बराबर हैं। समुद्र में से एक बूंद निकालो, उतने हैं सिद्ध तीनों काल के, और एक निगोद शरीर के जीव कितने, वो समुद्र बराबर, समझ लो आप। और तीनों काल के सिद्धों को एक बूंद में डाल दिया, जबकि अनंत सिद्ध हो चुके हैं फिर भी। लेकिन जब आप 2 तराजू लेके आओ, संसारियों को देखो और सिद्धों को देखो, तो सिद्धों की दशा ये रहती है। अभी भीड़ को पसंद करने वाले लोग ऐसी भीड़ में ही जाने वाले हैं। हमें इस भीड़ से बचना है, समझ में आया। हमको सिद्धों की सभा में शामिल होना है, तो यहां भी हमें उस भीड़ से बचने के जत्न तलाशने ही पड़ेंगे, समझ में आया। देखो आगे क्या कहते हैं, जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। और एक बार यदि आपको पक्का भाव भाषण हो गया, आप कोई कितने ही तर्क दे, कैसे ही बातें करे, लेकिन फिर क्या करेगा वो, उसको अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। अब कहेंगे कि पुरुष की प्रमाणता से ही तो वचन की प्रमाणता की जाती है। अब हमने देख लिया कि ये पुरुष प्रमाणिक हैं, तो इनके वचन भी प्रमाणिक होंगे। परीक्षा क्यों करवा रहे हो? हमेशा आदमी को दिक्कत होती है एग्जाम में परीक्षा नहीं देना है आपको, और जो करवाना है कर लो, लेकिन परीक्षा का काम हमें मत सौंपो। तो कहते हैं पुरुष की भी प्रमाणता भैया स्वयं तो नहीं होती, उसके कितने ही वचनों की परीक्षा पहले कर लेते हैं तब पुरुष की प्रमाणता होती है। अरे लौकिक में भी जिस व्यक्ति से आप मिले हो, पहले आपने निर्णय कर लिया ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, हमने सैकड़ों बार देखा है, जो इसने बोला वो बात सही निकली है। जब आप ये मान लेते हो उसके बाद ही तो इस निर्णय पर पहुंचते हो कि ये आदमी सही बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पहले परीक्षा की होगी ना। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचनों की परीक्षा नहीं करोगे, जो प्रयोजनभूत चीजें हैं उनकी परीक्षा नहीं करोगे, तो फिर आप ये कैसे कह पाओगे कि इनके वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण हैं? उसके बाद ही तो ये कह पाओगे ना। फिर कहते हैं उपदेश तो अनेक प्रकार का होता है, किस किस की परीक्षा करें। अब ये देखो, ये पूरा ऐसा लगता है कि श्रोता के मन में बैठ के पूरे सवाल खड़े किए हैं। इतनी सारी जिनवाणी है, किस किस की परीक्षा करें। देखो टोडरमल जी ने जो सिलेबस नक्की किया ना, उस सब की परीक्षा हो सकती है, समझ में आया ना। प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, ठीक है, आप उसको परीक्षा पे तौलो कि मोक्ष ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अन्यथा मोक्ष का जो स्वरूप कहा है वो सुख का कारण नहीं है, वो सुख की पूरी परिपूर्ण दशा नहीं है। आप परीक्षा कर सकते हो।
आप मोक्ष का स्वरूप पढ़ोगे तो देवगुरु शास्त्र का जो स्वरूप दिया है उसकी आप परीक्षा कर सकते हो। स्व और पर क्या कहते हैं, कौन स्व है कौन पर है, इसकी परीक्षा कर सकते हो। अपने को हितकारी भाव क्या है, अहितकारी भाव क्या है, इसकी परीक्षा आप कर सकते हो। जीवादि 7 तत्वों में आश्रव बंध दुख रूप है, संवर निर्जरा सुख रूप है, इसकी आप परीक्षा कर सकते हो। जो सिलेबस दिया वो परीक्षा वाला दिया है। अब आपको जम्बू द्वीप को नापने नहीं भेज रहे हैं अभी उसको सिलेबस में रखा ही नहीं है ना। बाकी सब सही कहा है, ये हम निष्कर्ष तब निकालेंगे जब हमने प्रयोजन भूत की परीक्षा कर ली हो। तो टोडरमल जी आगे ये तर्क देंगे कि जिन्होंने प्रयोजन भूत के संबंध में असत्य नहीं कहा वो अप्रयोजन भूत के संबंध में असत्य क्यों कहेंगे, ये वाली बात कहेंगे आगे। देखिए, उपदेश में कितने ही उपादेय, कितने ही हे और कितने ही ज्ञेय तत्वों का निरूपण होता है, वहां उपादेय और हे तत्वों की परीक्षा कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। जो हे उपादेय तत्व में यदि उनमें अन्यथा निर्णय करेगा तो अपना बुरा होगा। उपादेय को हे मान ले, होता है ना, संवर निर्जरा को हे मान ले, ठीक है, और आश्रव बंध को उपादेय मान ले तो क्या होगा, अपना बुरा होगा। और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होता है। फिर कहा कि स्वयं परीक्षा नहीं की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने और हे को हे जाने तो इसमें कैसे बुरा होता है। मतलब टोडरमल जी आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे, पूरा एकदम जितनी तुम्हारी शंकाएं उठ सकती हैं लेके आओ। मतलब कितने मनोवैज्ञानिक लेखन है, मतलब क्या कहें, लेखन ऐसा होना चाहिए, इतना मनोवैज्ञानिक कि कोई शंका के लिए जगह ही ना रह जाए। और क्या पूछोगे आप, है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो जिन वचनों के आधार से ही मान ले रहे, हे को हे और उपादेय को उपादेय। फिर कहते हैं अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचानने पर यह तो मान लेता है कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाता है। भाव भाषण, भाव भाषित हुए बिना, भाव भाषण पर कितना जोर है। भाव भाषण नहीं होगा तो वो मानना मानना नहीं है, वो जानना जानना नहीं है। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, अभी देखो उदाहरण, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता है तो कार्य को सुधारता है, और यदि भाव भाषित नहीं होता तो कहीं चूक ही हो जाती है। जैसे कई बार अपन लौकिक में कह देते हैं ना, ये ले भाई ये पार्टी को पैसा दे के आ जा, है ना। अभी वो क्या करेगा, वो बैंड पार्टी को पैसा थोड़ी दे के आएगा, तो पार्टी तो वो भी कहलाती है। क्यों, अभी हमने उसके सामने इन वचनों का प्रयोग किया कि जा पार्टी को पैसा दे, सेठ को पैसा दे के आ जा। तो अभी सेठ तो बहुत बैठ रहे हैं, कौन से सेठ को देना है, लेकिन वो जान रहा है रेफरेंसेस, यहाँ सेठ का भाव क्या है, यहाँ पार्टी को पैसा देने में पार्टी का भाव क्या है, वो चाहे जिसको नहीं देगा। समझ में आया ना। तो भाव भाषित होता है तो वो सही कार्य करता है, और यदि भाव भाषित नहीं होगा तो क्या करेगा, चाहे जहां पैसा पकड़ा आएगा, कार्य को बिगाड़ देगा। यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारता है, और यदि भाव भाषित नहीं होता तो कहीं चूक हो जाता है। इसलिए भाव भाषित होने के लिए हे और उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। अभी मैं सीधे जंप करता हूं, 260 नंबर के पेज पे आवा हूं, है ना। 5 मिनट में अपन कम से कम इसके मूल सार तक तो पहुंचे। पूरे स्वाध्याय की एक व्यवस्थित श्रृंखला बता दी, भाव भाषण करने की व्यवस्थित श्रृंखला। आगे और भी चर्चा की, आप और पढ़ना, बार बार पढ़ना, जिनने पढ़ा होगा वो और पढ़ना, है ना। मतलब ये समझ लो कि सम्यक सन्मुख हम सबको होना है ना। मैं तो ये मान रहा हूं हम सब सम्यक सन्मुख हैं, ठीक है ना। अभी हमको बस वो तत्व का निर्धार करना है, तो अभी वो निर्धार करने के लिए क्या क्या करना है वो सारी पूरी की पूरी व्यवस्थित चर्चा यहां पर की है। समझना उसके लिए अंदर में ऐसा मैं कहूं कि ये लगना चाहिए ये जीवन बिना सम्यक दर्शन के ना चला जाए।
मतलब इतना ज़्यादा हमको इस बात का वजन रहना चाहिए कि ये जीवन में कुछ करने योग्य है तो बस सम्यक दर्शन ही करने योग्य है, ये भाव के अभाव के लिए मिला है, बस इस बात पर ही हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। समझ में आया? देखो आगे, ऐसे इस जानने के प्रयोजन से, देखो पूरी चर्चा कर दी, उसके बाद लिखते हैं, इस प्रकार जानने के प्रयोजन से कभी आप स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप से प्रवर्तता है। सोचो, सब कुछ उसका किसके लिए है? मुझे निर्णय करना है, मुझे ये उपदेश का भाव भाषण करना है, तत्वों का भाव भाषण करना है। अब देखो कितनी अच्छी पंक्ति है, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, क्योंकि यदि हर्ष ना हो तो वो काम करने जाए क्यों? अभी अपनी पुत्री का विवाह जब पिता करता है तो उसे कितना हर्ष होता है, तो वो हर तरफ से अरेंजमेंट करता है कि उसे अब योग्य वर मिला है, मुझे तो अपनी पुत्री को जो सुख सामग्री जीवन भर मिलने वाली है वो अच्छे वर से विहाने वाली है, तो वो कितने हर्ष के साथ पसीना पसीना होकर थक कर रातों की नींद चूर करके उसका काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको वो कार्य करने का हर्ष बहुत है। ऐसे यहां पर भाई क्या महान निधि प्राप्त होने वाली है जो अनंत काल से नहीं मिली, अब जब वो मिलने वाली हो तो इसको कितना हर्ष होगा। फिर वो ऐसा थका थका उनींदा सा प्रमादी सा जीवन थोड़ी बिताएगा, उसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। अभी मेरे पास पर्याप्त समय होता ना तो उसको अपने कार्य करने का हर्ष बहुत है, मैं 1 घंटे इस पे ही बोलता इतना इसमें माल है, इतना माल है इसमें हमारे पूरे जीवन की समस्त क्रियाएं नजर आ जाएंगी। अरे देव गुरु शास्त्र को देखे और हर्ष ना आए, ये भी क्यों कर रहा है? अपने तत्व विचार को पुष्ट करने के लिए, आत्म बल को पुष्ट करने के लिए। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, है मिटी सकल द्वंद। क्या सकल द्वंद, सारे द्वंद मिट गए। क्या द्वंद है जीवन में? हमारे जीवन में बहुत द्वंद है कि भाई व्यवसाय भी करना जरूरी है, बीवी बच्चों पत्नियों को पालना भी जरूरी है, इनको देखूं, इस घर को बनाऊं, इसको जोड़ूं, इसको तोड़ूं, इसको संभालूं, इसको बिगाड़ूं, इसको सुधारूं, कितना द्वंद है। लेकिन मुझे आत्महित भी करना है, ये भी द्वंद है। मैं तो 2 पायों पर खड़ा हुआ भैया, मैं करूं तो क्या करूं, इतना द्वंद है। लेकिन जब भगवान के सामने आया तो मिटी सकल द्वंद, सारे द्वंद मिट गए। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, मिटी सकल द्वंद। और वे चाख्यो स्वात्म रस दुख निकंद, और आपको देखा तो क्या हुआ? उसके पहले पूरी चर्चा की है अपनी, पाए सो तुम जानत जिन्हें, है ना, तुमको भी न जाने जो कले, अब काल लब्धि बलते हैं दयाल तुम दर्शन, ये पूरी की पूरी चर्चा की अपने जीवन की। इतना इसमें माल है, उसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। समझ में आया? फिर वो उनींदा सा नहीं बैठा रहेगा, प्रमादी सा जीवन नहीं गवाएगा। सारे चरणानुयोग का हर्ष इस पंक्ति में समाया हुआ है। समझ में आया? चलो अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, समय तो हो चुका है अपना, है ना, मुझे ये पढ़ देना है पूरा। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक क्या क्या ना हो जाए, ये पूरा साधन बता दिया। जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यही जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को पाएगा। और कितनी अच्छी लाइन, हम सबके लिए कितनी पॉजिटिविटी देने वाली लाइन आगे की है। इस भाव में अभ्यास करके
परलोक में त्र्यंचादि गति में भी चला जाए। देखो अभ्यास, तत्व विचार के अभ्यास की पॉजिटिविटी की हद क्या है। इस भाव में अभ्यास करके त्र्यंचादि गतियों में, मतलब अभ्यास करने से त्र्यंच गति में नहीं जाएगा कोई ये पढ़ने लगे अभ्यास करके त्र्यंच गति में चला गया, है ना। अरे इस भाव में अभ्यास तो किया, लेकिन भाई कोई ऐसे परिणाम बिगड़ गए हो जिसके कारण से उसका गति बन गई त्र्यंच गति। त्र्यंच आदि गति में भी चला जाए तो वहां संस्कार के बल से, ये संस्कार शब्द बहुत जबरदस्त है ना, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाता है, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से क्या होता है, मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है, और जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। जब हीन 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 करते चले जाओगे तत्व विचार से, तो एक दशा ये आएगी कि जहां उसका उदय नहीं रहेगा वहां सम्यक्त हो जाता है। मूल कारण तो यही है, देवादि का तो बाह्य निमित्त है। और आगे वो वाली पंक्ति जो हम सबकी टैगलाइन है वो पढ़ लेते हैं। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है, और तत्व विचार सहित इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। ऐसे महान तत्व विचार में हमें हमारी बुद्धि को प्रवर्ताना है और स्वयं भी सम्यक्त का उपार्जन करके भाव के अभाव का पुरुषार्थ प्रबल करना है। इस भावना के साथ